ओके तो आज हमारे टॉपिक का नाम क्या है? वही जो हमने एपी में भी किया था, जीपी में भी किया था। क्या हमारे पास दो गिवन नंबर है ए और बी। ओके अब हमने क्या किया, ध्यान से सुनिए, ये मैंने जीपी में भी आपको पढ़ाया है। अगर हमने दो गिवन नंबर के बीच में n नंबर्स इंसर्ट किए, मैंने n हार्मोनिक मीन नहीं बोला। सो द कॉन्सेप्ट इज, हमने दो गिवन नंबर ए और बी के बीच में n नंबर्स इंसर्ट किए और वो n नंबर्स इंसर्ट करने के बाद वो जो सीक्वेंस बनी a, h1, h2 अप टू hn, b, ये जो सीक्वेंस बनी n+2 टर्म्स की, अगर ये सीक्वेंस hp में है तो वो जो हमने n नंबर्स इंसर्ट किए हैं वो क्या कहलाएंगे? दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन द टू गिवन नंबर्स a एंड b। या कॉन्वर्सली, अगर हमारे पास दो नंबर है a और b और उनके बीच में अगर हमने n हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट किए तो a से लेके b तक बीच में h1, h2 अप टू hn, ये जो सीक्वेंस है ये hp रहेगी। ओके मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हमारे पास दो गिवन नंबर्स हैं और अगर हमने उनके बीच में n हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट किए तो a, h1, h2 डैश डैश अप टू hn, b किस में रहेगा? hp में। और इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स हो गए? n+2। ऑफकोर्स जिसको मैं सीक्वेंस बोल रहा हूं वो एक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इस सीक्वेंस में हम अगला टर्म बता पाएंगे। ओके अब अगर ये जो लिखा है ये एक hp है तो हम इसका एक करस्पॉन्डिंग ap लिख लेंगे, हर टर्म्स को रेसिप्रोकेट करके। मतलब अब यहां से लेके यहां तक हमने क्या लिख लिया है? एक ap जिसमें कितने टर्म्स है? n+2। तो 1/b कौन सा है? उसका n+2th टर्म है। तो मतलब nth टर्म ऑफ ap का फॉर्मूला लगाएंगे तो दैट इज गोइंग टू बी फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, और इस बार n का मतलब होगा n+2, तो ये हो जाएगा n+2 - 1 मतलब n+1 इंटू डी। इधर उधर अरेंज किया तो आपको कॉमन डिफरेंस आ गया a - b अपॉन ab इंटू n+1। एक बार चेक कर लीजिए सर, कुछ भी टफ नहीं। मैंने क्या कहा? हमारे पास एक नंबर a था, हमारे पास एक नंबर b था, हमने इसके बीच में n नंबर्स इंसर्ट किए तो फिर a, h1, h2, hn, b, अगर ये सीक्वेंस hp में है तो जो हमने नंबर्स इंसर्ट किए हैं वो हार्मोनिक मीन्स कहलाएंगे। या नेक्स्ट पैराग्राफ में कॉन्वर्सली, अगर दो गिवन नंबर्स के बीच में अगर हमने n हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट किए, इसका मतलब ही है a, h1, h2 डैश डैश, hn, b, ये सीक्वेंस काय में है? hp में। तो इसका जो रेसिप्रोकेट वाली सीक्वेंस है वो काय में है? ap में। और 1/b क्या है? उसका n+2th टर्म है। तो nth टर्म ऑफ a ap का फॉर्मूला यूज करके हमने d निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है 1/h1 क्या होगा, 1/h2 क्या होगा, और फिर निकालना है 1/hn क्या होगा। 1/h1 क्या होगा? h1 मतलब फर्स्ट हार्मोनिक मीन, लेकिन वो मेरे ap का सेकेंड टर्म है 1/h1। तो ये आ गया 1/h1 इज इक्वल टू 1/a प्लस 2 - 1 इंटू डी, दैट इज 1/a प्लस डी। 1/h2 क्या है? मेरे ap का थर्ड टर्म, और उसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/a प्लस 2d। और अब मुझे क्या करना है? इन सब का सम। किसका सम? वन अपॉन h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/hn। जैसे हमने सभी अर्थमेटिक मीन को ऐड किया था, इस बार हम सब किसको ऐड कर रहे हैं? रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द हार्मोनिक मीन्स, इन सबको ऐड कर रहे हैं और ये आंसर निकालना है। 1/a 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 n टाइम्स, तो ये तो n/a आ गया। इन सब में कॉमन d है और ये हो गया 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो फॉर्मूला हो गया n इंटू n + 1/2। बस हमें करना क्या है? d की ये वैल्यू उठा के वहां से यहां पटकना है और फिर हमारा आंसर आ चुका है जी। तो देखते हैं अब हमारा आंसर क्या आया है।
एंड आई होप ये सब आप समझ रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, समेशन i इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन एच आई, 1 अपॉन एच आई मतलब 1 अपॉन h1 1 अपॉन h2 अप टू 1 अपॉन hn। ये तो आ ही गया है n बाय a, और d क्या है, d है a माइनस बी अपॉन ए बी इंटू एन प्लस वन, और आगे जो ब्लू कलर में लिखा है वो तो लिखना ही है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। n प्लस वन शहीद हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, n कॉमन है, तो ये क्या लिखा है 1 अपॉन a, और ये क्या लिखा है a माइनस बी बाई ए बी, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए, और ये 1 बाई 2 टाइम्स। अब ध्यान से देखिए ये क्या लिखा है, ये लिखा है 1 बाई ए माइनस 1 बाई 2a प्लस 1 बाई 2b। अब 1 बाई ए माइनस 1 बाई 2a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई 2a प्लस 1 बाई 2b। जवाब आ चुका है n बाहर 2 बाहर, और अंदर क्या बचा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, और 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी मतलब a प्लस बी अपॉन ए बी, तो यहाँ आ गया a प्लस बी और यहाँ आ गया ए बी। फिर अगर आप बुरा न माने तो मैं ऊपर से a प्लस बी को नीचे ले आऊँगा, और इसको तो शायद आप पहचानते होंगे, 2ab अपॉन a प्लस बी कौन है, h, द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया था। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया समेशन i इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन ऑल द एच आई is n by h, where what is n? n is the number of means, and what is this capital H? This capital H is the single harmonic mean between a and b। इसको चेक करिए, और अगर ये h आपको नहीं आता है जो कि 2ab अपॉन a प्लस बी है, तो लास्ट टाइम का वीडियो प्लीज चेक करिएगा जी। तो हमने सभी हार्मोनिक मीन को ऐड नहीं किया, we have added all the reciprocals of the harmonic mean inserted between two given numbers a and b। ये चेक करिए, जबकि हमने दो गिवन नंबर के बीच में जब n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए थे, हमने उनको ऐड किया था, जो कि आया था n इंटू कैपिटल A, अगर आपको याद है तो। फिर उसके बाद हमने a और b के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट किए थे, और हमने उन सब का प्रोडक्ट निकाला था। एंड आई होप आपको उसका प्रोडक्ट आता है, और उसका प्रोडक्ट क्या होता था, g का पावर n, वेयर g क्या था, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, और n क्या था, नंबर ऑफ मीन्स। और अब हमने क्या निकाला, जितने भी हार्मोनिक मीन्स है a और b के बीच में, उन सब के रेसिप्रोकल का सम, और आंसर क्या आ गया, n अपॉन h, वेयर व्हाट इज h, वेयर h इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b ऑफ द टू गिवन नंबर्स जी। अब आगे अब लिखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, नोट मतलब पॉइंट टू बी नोटेड। नोट का पहला पॉइंट, अब पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से लिखते जाइए, फॉर टू पॉजिटिव रियल्स, फॉर FOR 2 TWO2 पॉजिटिव रियल्स A एंड B, मतलब ये तीन पॉजिटिव रियल्स के लिए नहीं है, ये नोट सिर्फ टू पॉजिटिव रियल्स के लिए, फॉर टू पॉजिटिव रियल्स A एंड B। इसका मतलब क्या है, समझाने के लिए A और B ये दो पॉजिटिव रियल्स है, देन इसके बीच का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, वो तो आप जानते हैं a प्लस बी बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट AB, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, मतलब g स्क्वायर बराबर AB है। और हार्मोनिक मीन क्या होगा, तो ये जो नोट लिख रहे हैं, इट इज फॉर ओनली टू पॉजिटिव रियल्स। मैं बार बार कह रहा हूं, दिस नोट इज फॉर ओनली टू पॉजिटिव रियल्स A एंड B। तो दो पॉजिटिव रियल्स है A एंड B, तो उसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी बाई 2,
ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट ए बी, मतलब जी स्क्वायर होगा ए बी, और हार्मोनिक मीन होगा 2ab अपॉन a प्लस बी। देन ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसा है तो a मतलब अर्थमेटिक मीन, g मतलब ज्योमेट्रिक मीन, h मतलब हार्मोनिक मीन, तो a g h आर इन जी पी, मतलब जी स्क्वायर बराबर ए एच है। तो जी स्क्वायर क्या है, ए बी, ए इंटू एच करेंगे, 2 से 2 कटेगा, ए प्लस बी कटेगा, जी स्क्वायर ए बी है तो ए एच भी ए बी है। आई स्टिल रिपीट, दिस नोट इज फॉर 2 पॉजिटिव रियल्स। अगर हमारे पास 2 पॉजिटिव रियल्स है ए और बी, तो मैं कह रहा हूं 2 पॉजिटिव रियल का ये अर्थमेटिक मीन है, ये ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर है और ये हार्मोनिक मीन है, तब ए जी और एच जीपी में रहेंगे। दिस इज वैलिड ओनली फॉर 2 पॉजिटिव रियल्स। मैं 2-3 बार बोल चुका हूं जी। अब नोट में सेकंड, फॉर n पॉजिटिव रियल्स। अब क्या बोला, फॉर n पॉजिटिव रियल्स अर्थमेटिक मीन is always greater than equal to geometric mean and that is always greater than equal to harmonic mean। चाहो तो वेरीफाई कर लो, n पॉजिटिव रियल्स ले लो, 2, 3, 4, 6, 8, 10, उनका अर्थमेटिक मीन निकाल लो, ज्योमेट्रिक मीन निकालो, हार्मोनिक मीन निकाल लो, तो जवाब हमेशा आएगा अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। और इसके नीचे लिख दीजिए, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन द नंबर्स आर इक्वल, मतलब वो जो n नंबर्स है वो सभी इक्वल हैं, तो अर्थमेटिक मीन बराबर ज्योमेट्रिक मीन बराबर हार्मोनिक मीन। ये हो गया नोट का सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट ऐसे लिख दीजिए, फॉर 5 पॉजिटिव रियल्स। तो मैं 5 पॉजिटिव रियल मान ले रहा हूं, a1 प्लस a2, मतलब a1 a2 a3 a4 a5। तो अगर मेरे पास 5 पॉजिटिव रियल्स है तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 बाई 5। उसका उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, a1 a2 a3 a4 a5 का पावर 1/5। और उनका हार्मोनिक मीन क्या होगा, उनके हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन, ध्यान से देखिएगा, 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a3 प्लस 1 अपॉन a4 प्लस 1 अपॉन a5 बाय 5। ऑब्वियसली ये 5 ऊपर जाएगा, ये सब एलसीएम आएगा। जैसे अगर आपके पास 2 नंबर हैं तो उनका हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी बाई 2। 2 उचक के ऊपर गया, एलसीएम लिया तो यहाँ a प्लस बी आया, नीचे ए भी आया, उचक के ऊपर गया। तो ये भी ख्याल करना है कि अगर आपके पास 5 पॉजिटिव रियल्स है तो उनके अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन, और 1 अपॉन के नीचे क्या आ रहा है, 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 प्लस 1/a4 प्लस 1/a5 डिवाइडेड बाय 5। आई होप ये भी क्लियर है। डन। कोई भी डाउट है प्लीज फोन करिएगा। आई होप ये नोट 1 समझ में आ गया, आई होप ये नोट 2 समझ में आ गया, एंड आई होप ये नोट 3 भी समझ में आ गया। डन। अब आगे एक क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है, इफ a, b, c बिलोंग्स टू r प्लस, इफ a, b, c बिलोंग्स टू r प्लस, मतलब तीनों के तीनों पॉजिटिव है और रियल नंबर है, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब भी हम मैक्सिमा मिनिमा की बात सुनेंगे हमारे दिमाग में 2 घंटियां बजेंगी, एक AMGM और दूसरी घंटी बजेगी डेरिवेटिव वाली। ऑफिशियली अभी तक हमने डेरिवेटिव पढ़ा नहीं है तो हम इसको AMGM से सॉल्व करेंगे। ओके, a प्लस बी प्लस सी अर्थमेटिक मीन में आता है, और 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा नोट 3 में, ये हार्मोनिक मीन में आता है। ओके, तो अगर आपके पास 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं तो आप कह सकते हैं उनका जो अर्थमेटिक मीन है वो यकीनन उनके हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन
और 1 के अंदर नीचे क्या आएगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c डिवाइडेड बाई 3। आगे आप समझदार हैं, ये 3 उचक के ऊपर चला गया और यहां क्या लिखा है, 1 के अंदर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब सभी के सभी r प्लस है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 9। डन जी। आई होप ये भी क्लियर है। मतलब हम अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम एपी पढ़ चुके हैं, जी हाँ, हम जीपी पढ़ चुके हैं, हाँ जी, हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी पढ़ चुके हैं। ओके, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हमने nth टर्म ऑफ एचपी निकाला था, हमने सम टू एन टर्म्स ऑफ एचपी नहीं निकाला था। हमने एपी का सम टू एन टर्म्स निकाला था, हमने जीपी का सम टू एन टर्म्स और सम टू इनफाइनाइट टर्म्स भी निकाला था। बस वहाँ पे कंडीशन थी, वो जो कॉमन रेशियो है r, इट इज़ फ्रॉम -1 to 1 या फिर mod r इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। जी, अब हम आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है, एक आंख से देखेंगे तो एपी दिखेगा और बाजू वाली आंख से देखेगा तो जीपी दिखेगा। मतलब सीक्वेंस का नाम हो गया अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बात है, तो आप फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सर समझेंगे कैसे, जी, तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक एपी लिखता हूं। पहला टर्म है ए, दूसरा टर्म है a प्लस डी, अगला टर्म है a प्लस 2d और एक nth टर्म है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डन। तो एक आपने AP लिख लिया। अब जानबूझ के सिर्फ कलर बदल रहा हूं, एक GP भी लिख लेते हैं। तो एक GP लिख लेते हैं। GP का फर्स्ट टर्म मैंने लिख लिया A डैश, आप चाहो तो कुछ और भी लिख लो। सेकेंड टर्म है A डैश इंटू आर, ये है A डैश इंटू आर स्क्वायर और इसका nth टर्म है A डैश इंटू आर का पावर n माइनस 1। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं, एक AP है और एक GP है, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स हैं n। अब मैं क्या करूंगा, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब पहले A लिखूंगा और उसके बगल में A डैश, ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या होगा, A प्लस डी और ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, A डैश आर से। और आगे आप समझदार हैं, लास्ट में आएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई A डैश इंटू आर का पावर n माइनस 1। तो ये AP है, ये GP है और ये जो तैयार हुआ, तो आप देखिए एक आंख से, लेफ्ट आंख से देखिए ब्लू कलर में AP है और राइट आंख से देखिए रेड कलर में GP है और दोनों आंखों से देखिए ये एक AGP है। तो ये ड्रॉ कर दीजिए और अब लिख दीजिए। ड्रॉ करने के लिए आप पॉज कर सकते हैं और मैं आगे बढ़ा रहा हूं, AGP। तो लिख लीजिए, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच टर्म, या फिर अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग टर्म बाय टर्म। ये इनफैक्ट कैसे लिख सकते हैं, ऐसा लिखिए, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ AP एंड GP हैविंग इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये सही है, क्या बोला अपन ने, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन is obtained by multiplying corresponding मतलब first, second, third, last is obtained by multiplying corresponding terms of AP and GP respectively having equal number of terms. Okay. अब nth term of AGP तो अपन निकाल ही लेंगे
अब हमें निकालना है सम टू n टर्म्स ऑफ अ एजीपी। ओके, तो फॉर्मूला है सम टू n टर्म्स ऑफ एजीपी। ख्याल करिएगा प्लीज, फॉर्मूला क्या है अब, सम टू n टर्म्स। एक बार फिर से लिख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। सम टू n टर्म्स, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि अपन बोल रहे हैं n टर्म्स ऑफ एजीपी। तो समझने के लिए मैंने फर्स्ट टर्म लिखा a, ओके, सेकेंड टर्म है a प्लस डी इंटू आर। अच्छा, मतलब मैंने a डैश को 1 मान लिया, ये लिखा है a, ये लिखा है a प्लस डी इंटू आर, ये लिखा है a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, और ये लिखा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर का पावर n माइनस 1। क्योंकि मुझे इन सब का सम निकालना है, मैंने प्लस लिख दिया और यहाँ s है। ऑफ कोर्स मैं बाद में सफिक्स में n डाल दूंगा ये बताने के लिए कि सम टू n टर्म्स ऑफ एजीपी है। ओके, अब सम टू n टर्म्स ऑफ एजीपी निकालने का तरीका बिल्कुल वही है जो कि हमने सम टू n टर्म्स ऑफ जीपी में यूज किया था। और क्या यूज किया था, जो इक्वेशन ऊपर लिखी है उसको हमने दोबारा लिखा और हमने जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया, शिफ्ट किया और सब्सट्रैक्ट किया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ऊपर लिखा है s, तो नीचे भी लिखा है s, लेकिन अब हमने क्या किया, ऊपर वाले इक्वेशन नंबर 1 को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया, तो a को भी r से मल्टीप्लाई किया और मैंने यहां लिख दिया ar, इसको भी मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया a प्लस डी आर स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पर भी एक टर्म आएगा और ये वाला टर्म यहाँ पर आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर का पावर n। मतलब पहले यहाँ n टर्म्स थे और अब हो गए n प्लस 1 टर्म्स शिफ्ट करके। और अब हमने क्या किया, एक बार ये चेक कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक n टर्म्स थे, वही n टर्म्स यहाँ लिखे हैं, लेकिन अब यहाँ से लेके यहाँ तक n प्लस 1 टर्म्स हो गए, क्योंकि ये लाल कलर के n और ये नीला वाला एक और n प्लस 1। अब हमने सब्सट्रैक्ट किया तो लेफ्ट में क्या आ गया, लेफ्ट में आ गया s इंटू 1 माइनस आर, ये तो सीधा सीधा a आ गया। अब ये लिखा है a प्लस डी इंटू आर और ये हो जाएगा माइनस माइनस, सब माइनस होने वाले, तो AR से AR कट गया, तो यहाँ सिर्फ क्या बचा, DR, AR स्क्वायर से AR स्क्वायर कट गया, 2D माइनस डी आर स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचा DR स्क्वायर, और आखिर में क्या बचेगा d इंटू आर का पावर n माइनस 1, और ये आ जाएगा माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर का पावर n। अब आप ये तो समझते हैं कि ये एक जीपी है और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n माइनस 1, उसमें से भी d कॉमन निकाल लिया, तो सम टू n टर्म्स ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a मतलब ये हो गया r इंटू 1 माइनस r का पावर n, 1 से n माइनस 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स है n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस r। ये d कॉमन निकाल दिया तो बच गया r प्लस आर स्क्वायर अप टू r का पावर n माइनस 1, तो a मतलब उसका फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया a इंटू 1 माइनस r का पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस r। और फिर ये तो जो लिखा है वो तो लिखा ही है। और ये हो गया सम टू n टर्म्स, और यहाँ 1 माइनस आर है, तो आप चाहो तो 1 माइनस आर यहाँ लिख दो इसके भी नीचे, आप चाहो तो यहाँ पर भी 1 माइनस आर लिख दो,
और आप चाहो तो यहाँ पर भी 1 माइनस आर लिख दो। ऑफकोर्स आर शुड नॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि अगर आर 1 हो गया तो गई भैंस पानी में। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? सम टू n टर्म्स ऑफ अ एजीपी। बट स्टिल आई रिपीट, बुक्स में भी लिखा है, मैं भी कह रहा हूँ, वी आर नॉट गोइंग टू लर्न दिस फॉर्मूला, बट वी आर गोइंग टू लर्न द प्रोसेस हाउ टू कैलकुलेट द सम टू n टर्म्स ऑफ अ एजीपी। और तरीका कितना सिंपल है, अगर हमने आंखों से दिख गया वो एजीपी है और उसका सम निकालना है, तो उसको कॉमन रेशियो से, मतलब एजीपी में छिपे हुए जीपी के कॉमन रेशियो से उस इक्वेशन को दोबारा मल्टीप्लाई करिए, शिफ्ट करिए और सब्सट्रैक्ट करिए। मैं वही चीज बार बार कह रहा हूं, ये निकालना है सम टू n टर्म्स ऑफ एजीपी। तो तरीका क्या है, विधि क्या है, एल्गोरिदम क्या है? एजीपी में जो छिपा हुआ जीपी है उसका जो कॉमन रेशियो है उससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके दोबारा नीचे लिखिए, शिफ्ट करिए और ओरिजिनल इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट करिए। आपके पास अपने आप हर क्वेश्चन में सम टू n टर्म्स ऑफ अ एजीपी अपने आप आ जाएगा। प्लीज डू नॉट रिमेंबर दिस फॉर्मूला जी, सिर्फ रिमेंबर दिस प्रोसेस कि हम इसको कैसे निकालते हैं। डन। तो ये हो गया सम टू n टर्म्स ऑफ अ एजीपी। अब आपको याद है हमने जीपी में सम टू इनफाइनाइट टर्म्स पढ़ा था, तो अगला टॉपिक हो जाएगा सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ एजीपी। यहां तक बिल्कुल वही है, बस यहां पर एक कंस्ट्रेंट है। क्या? ये कॉमन रेशियो शुड बी अ फ्रैक्शन फ्रॉम -1 to 1। और अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो ये लिखा है कि मॉड आर मतलब 0 से उसकी दूरी 1 से कम होनी चाहिए। तो ये पूरा डेरिवेशन तो पहले जैसा पूरा यहां तक हम पहुंच ही गए, तो इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है। और आपको याद होगा मैंने आपको एजीपी में भी बताया था, वो जो कॉमन रेशियो है, हाँ जी, वो एक मरा हुआ नंबर है और मरे हुए नंबर का पावर बढ़ाएंगे तो नंबर और मरते जाएगा। मतलब आर एक मरा हुआ नंबर है और मरे हुए नंबर का पावर जब आप इन्फिनिटी करेंगे तो इतना मर जाएगा कि ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, तो ये गायब हो जाएगा। उसी तरह ये एक मरा हुआ नंबर है का पावर n-1, मतलब इन्फिनिटी में से एक कम भी हो गया तो इन्फिनिटी, मतलब ये भी गायब हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा a/1 - r प्लस dr, 1 से क्या मल्टीप्लाई करना, अपॉन 1 - r का होल स्क्वायर। हाँ, ये फॉर्मूला आप चाहो तो याद कर सकते हो, वेर ए क्या है उस एपी का फर्स्ट टर्म और आर क्या है आपके जीपी का कॉमन रेशियो, a/1 - r प्लस dr/1 - r का होल स्क्वायर। और वैसे तो ये नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा, वी आर ऑलवेज गोइंग टू फॉलो द प्रोसेस। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एजीपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। राइट। थैंक यू।